सलाम पेश करता हूं यार, सलाम पेश करता हूं मैं उस बंदे को जिसने क्लियरली सबके सामने कह दिया कि पाई की वैल्यू वो नहीं है जो 0.1 से स्टार्ट होती है, जो 0.3 से स्टार्ट होती है। पाई की वैल्यू वो है जो 314 से स्टार्ट होती है। जी हाँ, वो सबके सामने चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया जो आप इसकी 0.17 वैल्यू रखते हो, 0.18 रखते हो, ये नहीं है पाई की असल वैल्यू, जीसी वैल्यू है। और इसके बगैर पाई की रियल करेंसी बन ही नहीं सकती। अब ये बात हवाबाजी में नहीं कर रहे, वो इसके लिए प्रूफ भी देते हैं। और प्रूफ ये है दोस्तों, जो कि इसका कोड है। वो कहते हैं कि अगर पाई के कोड को अब चेक करो तो भैया पाई का कोड खुद ही चीख चीख के बताएगा कि पाई की वैल्यू जीसीवी वैल्यू है। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं, आप तजुर्बा करके देख लें, जो असल पायनियर है ना, जो सही मायनों में पाई के साथ काम कर रहा है, वो पाई की वैल्यू जीसीवी वैल्यू ही समझेगा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अब देखें जी हमारी वीडियो ही देख के, अब देखें जी जीसीवी वैल्यू अगर लेके आनी है तो उसके लिए तो आपको कैपिटल चाहिए। पाई का कैप और पाई की सप्लाई दोनों ही इसकी प्राइस का जो है वो ऐलान कर देंगे। अब ये तो क्रिप्टो के बच्चे को भी पता होता है कि कैप और सप्लाई दोनों को इकट्ठा कर लो, उनकी आपस में कैलकुलेशन कर लो तो आपको पाई की या किसी भी कॉइन की प्राइस मिल जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग ये नहीं जानते कि किसी भी कॉइन की प्राइस रखी कैसे जाती है। लोग ये नहीं जानते कि किसी भी कॉइन की प्राइस को लिक्विडिटी कैसे फ्राहम की जाती है। ये बातें समझने वाली हैं। आज जो लोग कहते हैं ना कि देखो भैया आपके पाई के पास है क्या, आपका पाई इस वक्त 2 बिलियन का मार्केट कैप नहीं रखता। जिसका 2 बिलियन का मार्केट कैप नहीं है वो ट्रिलियन का कैसे रखेगा, वो क्वार्टिलियन का कैसे रखेगा। मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूं, जो लोग पाई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं ना, उनको क्रिप्टो की समझ ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहां पे बीएनबी को देख लीजिए। बीएनबी की मैक्सिमम सप्लाई इस वक्त यहां पे 136 मिलियन है। और बीएन की जब उन्होंने स्टार्टिंग में टोटल सप्लाई रखी थी वो कितनी थी, 200 मिलियन। अब आप फैसला करो, यहां पे मार्केट कैप है 86 बिलियन का। 86 बिलियन के मार्केट कैप के साथ 136 मिलियन की सप्लाई है तो प्राइस क्या बनती है, $636 ही बनती है। अब यहीं पे आप सप्लाई ले आओ 200 मिलियन, तो ये प्राइस कितनी बनेगी, अरे भैया ये प्राइस बनेगी $400। अब आप कहेंगे कि पहले यहां पे प्राइस थी 636, अब प्राइस बन रही है 400। क्यों, क्योंकि भैया यहां पे 64 मिलियन बीएनबी को बर्न कर दिया गया है। क्यों, ये स्टेबल हो चुका है। इनको पता है हम चाहें तो यहां पे डिमांड बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, सप्लाई को मैनेज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बर्न भी कर दिए जाते हैं तब भी हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं कि जो इसकी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये पाई जो आज हमें डूबता हुआ दिखाई देता है, मुझे एक बात बताओ, क्या पाई का मेननेट लॉन्च हो गया है? क्या पाई का यहाँ पे टोटल डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी है? नहीं हुई। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो पाई को टीम के खुद हैं, वो जब चाहें जैसे चाहें इसको चला लेते हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना सर्च करना चाहता हूं कि अगर आप यहां पाई का अपना रोड मैप देखो तो आपको पता चलेगा कि पाई तो अभी जामा ही नहीं है। हाँ, पाई तो अभी पायदा नहीं हुआ। जब पाई पायदा नहीं हुआ तो भैया यहां पे पाई चलेगा कैसे। और जो लोग यहाँ पे बिटकॉइन की मिसाल देते हैं, मैं सिर्फ उनको उतना कहना चाहता हूं कि जब बिटकॉइन 1 साल का हुआ था, 1 साल तक लोग बिटकॉइन का नाम नहीं जानते थे। बिटकॉइन की वैल्यू बनना, बिटकॉइन का कैप, बिटकॉइन की यूटिलिटी, बिटकॉइन की एप्लीकेशन, ये तो बड़ी दूर की बात है। अब लोग यहाँ पे कहेंगे बिटकॉइन पैदा हुआ था 2009 में, पाई पैदा होता है 2025 में। तो अब देखो यहाँ पे 15 साल बाद कितनी जिद्दत आ चुकी है, लोग कितना क्रिप्टो को समझ चुके हैं। सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो, आज अगर आपसे कहा जाए कि पाई को ले लो, पाई को खरीद लो, पाई के बदले में कुछ भी कर लो, दुनिया के किसी भी हिस्से में से कोई प्रोडक्ट लो, क्या आप वहां पे पाई को ट्रांसफर करेंगे? द आंसर इज नो।
नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको रिकॉग्नाइज करवाना, इसको वैल्यू देना, इसको लोगों के सामने स्टे करना, यहाँ पे बनाना, इसमें टाइम लगेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जेन्युइन जो हमारे पास प्राइस है वो जीसीबी प्राइस है, तो भैया वो सही मानों में अपना हक अदा कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे देखो, लोगों ने तो एआई से पाई के करेंसी नोट भी बना दिए हैं। हालांकि मज़े की बात यह है कि जो पाई है या क्रिप्टो करेंसी है वो आपके इन नोटों को ख़त्म करने के लिए आई है कि नोटों की मदद से यहाँ पे कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन असल जो क्रिप्टो है, जैसे जैसे चलेगी, जैसे जैसे का इकोसिस्टम बनेगा, ये खुद बताएगी कि हमारा यहाँ पे पर्पज़ क्या है। और मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में भैया कई शॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ पाई के नाम पे खुल चुकी हैं। लोग आंखें बंद करके वहाँ से चीनी, वहाँ से घी, वहाँ से पैम्पर, वहाँ से कुर्सी, वहाँ से चेयर्स, वहाँ से बैग, वहाँ से पेन, पेंसिल, हर चीज़ खरीद रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ पे सब कुछ बन जाएगा। वैसे ईमानदारी से आपने कभी सोचा, अमेज़ॉन जब नया आया था, ईबे जब नया आया था, अलीबाबा जब आया था, फेसबुक आया था, यूट्यूब आया था, जितने भी दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म आए थे, क्या इनके नए आने के बाद लोग इन पे ट्रस्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा और एडवांस मिसाल देता हूँ, आपने टिकटॉक देखा है? टिकटॉक सब जानते हैं, सब यूज़ करते हैं। टिकटॉक के मुकाबले में कितने प्लेटफॉर्म आए हैं? लाइकी आया और भी इसी तरह के आए। क्या वो इतने पॉपुलर हुए? नहीं हुए। हालांकि वो तो बड़े लेटेस्ट टाइम पे आए थे, जब लोगों को शॉर्ट्स का पता था, जब लोगों को रील्स का पता था, हर चीज़ का पता था। फिर भी वो क्यों नहीं चल सके उतना? भैया इसलिए कि दिस इज मार्केट। अगर हम आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहे हैं तो जो आगे बढ़े हुए हैं वो हमें पीछे धकेलने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में सैल्यूट पेश करता हूं उन सब लोगों को जो जीसीबी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जीसीबी बनाना कोई खाला जी का काम नहीं है। आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं भैया, उनकी मेहनत आप लोगों ने सारी उम्र खानी है। आज जो पाई यहाँ पे आप खरीद रहे हो, आज जो पाई यहाँ पे आप माइन कर रहे हो, यही पाई सोने के भाव पे बिकने वाला है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो डोरियस यन की है, जो कि दिन रात यहाँ पाई के लिए मेहनत करते 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 अपने आप को इस बात पे मनवा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ कब आती है। देखा दोस्तों, यहाँ पे वो आ चुका है जो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता था कि यहाँ PaiMerchant.in जो लॉन्च हुआ था, इसको ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया, क्योंकि पाई की जीसीबी वैल्यू कई लोगों को हजम नहीं होती। यहाँ पे अगर कुछ लोग अंधाधुंध बाहर निकल के जीसीबी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो भैया वहीं पे कुछ लोग जीसीबी को मारने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब सोचना ये है कि नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से कम्युनिटी मेहनत कर रही है, ये जो वैल्यू हमें 0.1, 0.5, 0.15, 0.18, 0.19, 0.20, 0.30 नज़र आती है, ये बड़ी जल्दी जीसीबी में कन्वर्ट होने वाली है। और वो वक्त दूर नहीं है जब हर बंदा जीसीबी के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। अगर आपने वीडियो को देखा, आपको अच्छी लगी, तो भैया आप भी जीसीबी के लिए आवाज़ बुलंद करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई सपोर्ट जीसीबी वैल्यू, और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।